जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वैशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग कहाँ कौन से पढ़ रहे थे? फोर्थ चैप्टर। दो कंप्लीट हो गया था महाराज। हाँ, दूसरा श्लोक तक हुआ था। अब तीसरा श्लोक। तीसरी श्लोक में भगवान यह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वही पुरातन योग, वही पुरातन योग यानी ज्ञान, जो भगवान से जुड़ने वाला योग, सएवायं मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातन, जो पूर्व में मैंने जो बताया था, आज फिर से मैं तुम्हें वही ज्ञान बता रहा हूँ। तो इस यह कहकर भगवान यह कहते हैं तीसरे श्लोक में, अर्जुन के मन में ये संशय आया कि भगवान कृष्ण मेरे से कुछ काल पूर्व पूर्व में देवकी के पुत्र, माता देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लिया, और कृष्ण कह रहे हैं कि वे कितना, इतने साल पहले, इतने वर्षों पहले ये सूर्यदेव विवेस्वान को यह ज्ञान बताया था। तो इसलिए उनके मन में यह संशय दूर करने के लिए भगवान यह कह रहे हैं। बाद में अर्जुन कहेंगे अपरम भवत जन्म, चौथे श्लोक में अर्जुन ने जो कहा, तो ये तीसरे श्लोक में भगवान यह कह रहे हैं वही पुरातन योग मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र भी हो और भक्त भी हो। तब अर्जुन ने यह कहा अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत, विवस्वान का जन्म हमसे बहुत पहले हुए हैं, आप तो मेरे से कुछ दिन पहले जन्म लिए। तो मैं कैसे इसको मान लूं कि आप सूर्योदय विवस्वान को यह ज्ञान आपने दिए थे। इस कारण भगवान बता रहे हैं कि मेरा और तुम्हारा जन्म बहुत बार हो चुका है। भगवान के जन्म तथा कर्म दिव्य है। भगवान सामान्य जीवों की भांति जन्म नहीं होता भगवान का, भगवान आविर्भूत होते हैं। तो ये सारी बात आगे चलकर भगवान और बताएंगे। तो यहाँ पर ये सभी श्लोक, फिर पांचवें श्लोक में भगवान यह बता रहे हैं कि तुम्हारा और मेरा जन्म बहुत बार हो चुका है। मैं उन समस्त जन्मों की बात याद कर सकता हूँ, मुझे याद है, पर तुम याद नहीं कर सकते। तो इन श्लोकों के तात्पर्य में जो भगवान जो बता रहे हैं कि भगवान के आविर्भाव, उनके जन्म के, ये सारी तत्व को प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किए हैं, जिसमें भगवान के जन्म और कर्मों के तत्व को भगवान खुद एक व्याख्या करते हैं। पांचवें श्लोक में भगवान ने कहा कि हे परम तप अर्जुन,
मेरा और तुम्हारा बहुत बार जन्म हो चुका है, परंतु मैं उन समस्त जन्मों की बात याद कर सकता हूँ। मुझे याद है, भगवान सामान्य मनुष्य की भांति जन्म नहीं लेते। यद्यपि ऐसा दिखता है कि एक सामान्य मनुष्य की भांति उनका जन्म हुआ, परंतु भगवान कहते हैं अजोपि सनव्वयात्मा, मेरा जन्म कर्म जीवों की जैसे नहीं है। मेरा जन्म और कर्मों का तत्व तो क्या है? अजोपि सनव्वयात्मा। इसका अर्थ, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, परंतु अजोपि सन अव्वयात्मा, यहाँ पर जो ओपिसन शब्द भगवान प्रयोग किए हैं, अज ओपिसन अव्वयात्मा भूतानम ईश्वर ओपिसन, ओपिसन शब्द भगवान दो बार प्रयोग किए। अज ओपिसन अव्वयात्मा। अज शब्द का अर्थ अजन्मा, जिसका जन्म नहीं होता है। अज ओपिसन, ओपिसन शब्द का अर्थ होते हुए भी, होने के बावजूद। अज ओपिसन अजन्मा होते हुए भी, अजन्मा होकर भी। और अज ओपिसन अजन्मा होकर भी अव्वयात्मा, अव्वयात्मा भगवान अव्वयात्मा। तो हम यदि अगर इसको विचार करें, जीव भी तो अजन्मा है। दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया जीवों के बारे में, जीवों का जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होता। तो जीव भी अजन्मा है, भगवान भी अजन्मा है। तो दोनों के अजन्मा होने में अंतर क्या है? जीव भी अजन्मा है, भगवान भी अजन्मा है। जब जीव को अजन्मा कहा जाता है, तो जीवों के आत्मा के लिए प्रयोग होता है, शरीर के लिए नहीं। जीवों के शरीर और आत्मा में अंतर है। भगवान के लिए ऐसी बात नहीं है, भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं। जब भगवान के लिए ओज शब्द प्रयोग हो रहा है, तो उसका शरीर और आत्मा दोनों को ही सूचित किया जा रहा है, शरीर को भी आत्मा को भी। परंतु जब जीवों के लिए ओज शब्द प्रयोग होता है, जीव अजन्मा है, तब केवल जीव आत्मा को सूचित करता है। यह अंतर है। तो जीव अजन्मा है और जीव आत्मा अजन्मा है, शरीर नहीं। तो जब जीवात्मा के लिए अजन्मा शब्द प्रयोग हुआ दूसरे अध्याय में, आत्म तत्व विज्ञान में, जीवों का जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होता, विनाश नहीं होता, तो ये सब आत्मा के लिए बताया गया है, शरीर के लिए नहीं। तो जीव भी अजन्मा, भगवान भी अजन्मा। दोनों में अंतर क्या है? जब जीव के लिए अजन्मा शब्द प्रयोग, अज शब्द का प्रयोग होता है, तो उसका आत्मा को सूचित करता है, शरीर को नहीं। और जब भगवान के लिए यह प्रयोग होता है, तब उसमें शरीर और आत्मा दोनों को ही सूचित करता है। जीव भगवान के शरीर और आत्मा में अंतर है, यह अंतर है। अब दूसरी बात, जीव आत्मा अजन्मा होकर भी जीवात्मा जन्म लेने में बाध्य होते हैं, विवश होते हैं। भौतिक जगत में जीवात्मा को जन्म लेने में विवश होना पड़ता है।
उन जीवात्मा को जन्म दिया जाता है, जीवात्मा जन्म लेता नहीं। हम में से कोई जन्म लिया या हमें जन्म दिया गया? सुनिर्मल प्रभु, आप जन्म लिए हो या आपको जन्म दिया गया? जन्म दिया गया है। कैसे? मतलब समझाइए, कैसे मतलब, मेरे समझाइए बात को। क्या आपको जन्म दिया गया, इस बात को थोड़ा समझाइए। आपने जन्म लिया नहीं, आपको जन्म दिया गया। जैसे माता पिता के संसर्ग से जन्म दिया गया है। नहीं, ठीक नहीं है नहीं। मतलब। आपको जन्म, हम आप जो बोल रहे हो उसको थोड़ा क्लियर करके बताना है कि आपने जन्म लिया नहीं, आपको जन्म दिया गया। इस बात को समझाइए। महाराज जी, इस शरीर के द्वारा। हरे कृष्ण महाराज जी साहब। आप बताओ। मैं एक उदाहरण देता हूँ, फिर आप समझाने की प्रयास करो। आप बाजार जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, आपको मार्केट भेजा गया और कहा गया इस दुकान से ये सामान खरीद लाओ। तब आप उस दुकान से वो सामान खरीद के लाए हो। और जब आप, अगर आप कुछ सामान खरीदने जाते हो तब आप जिस दुकान से, ऐसा नहीं, आप अपने पसंद के दुकान से, आपको जो दुकान अच्छा लगेगा वहां से आप खरीदोगे। हाँ या ना? नहीं, इसी दुकान से ही खरीदना है, ऐसा करोगे? नहीं, अपनी इच्छा से। तब अपनी इच्छा से करो। तो अगर आप जन्म लेते, तो क्या आप चूज कर पाते, आप चुन पाते कहाँ पे मेरे को जन्म लेना है? पर आपको ये अधिकार था क्या? अगर हम जन्म लेते, हम में से सभी लोग यही चाहते हम अंबानी के घर में जन्म ले। हाँ या नहीं। नहीं? नहीं। नहीं चाहते? नहीं चाहते तो कि भाई अंबानी के घर में ले। हाँ, हाँ चाहते हम। तो, हाँ। तो हमारी ऐसा नहीं, तो हम जन्म लिए कैसे कहा जाएगा? अगर हम जन्म हरे लेते तो माता जी से चुनने कुछ वो का, बोले दीजिए। यह चुनने का, हरे कृष्णा यह, प्रभु जी। अपने इसको कर्मों से जन्म ले पाते हैं। इसको जन्म लेने के बारे में हम अपना खुद डिसाइड कर सकते, चुन सकते, हम्म। मुझे कहाँ जन्म लेना है। तो मैं इस पृथ्वी में, इस परिवार में, ऐसे दुख कष्टपूर्ण जगह में मैं जन्म क्यों लेता? हम्म। तो मैं स्वर्गलोक में जन्म लेता, ब्रह्मलोक में जन्म लेता, कहीं और जन्म लेता। पर मेरा चॉइस वहां तो है ही नहीं। तो इसीलिए जीवात्मा जन्म लेता नहीं, जन्म दिया जाता है उसको। और भगवान अपने इच्छा के अनुसार जहां वो चाहे, जैसे चाहे, वो जन्म लेता है। तो दोनों अजन्म होकर भी, भगवान कहते हैं अजो अपि सन, मैं अजन्म होकर भी जन्म लेता हूँ। और जीव अजन्मा होकर भी उन्हें जन्म दिया जाता है। ये अंतर है दोनों में, ये फर्क है।
दोनों तो अजन्मा है, पर दोनों का अंतर यह है, एक अजन्मा होकर भी अपने इच्छा से जन्म ले रहा है, दूसरा अजन्मा होकर भी उन्हें विवश किया जा रहा है जन्म लेने में, जहां उनका अपना खुद का कोई स्वतंत्रता नहीं है। वो चूज नहीं कर सकता, नहीं चुन सकता, सिलेक्ट नहीं कर सकता मुझे यहाँ जन्म लेना है वहां लेना है। ठीक है, तो अजोपी शब्द का अर्थ यह है, अजोपी सन। फिर अगला शब्द होता है अव्यय, अव्ययात्मा, अव्यय आत्मा। जीव भी अव्यय है, भगवान भी अव्यय है, जीवात्मा भी अव्यय है, पर जीवों के शरीर अव्यय नहीं। जब जीवों के लिए अव्यय शब्द का प्रयोग होता है, तब उनको आत्मा को सूचित करता है, न कि शरीर को। परंतु जब भगवान के लिए अव्यय शब्द का प्रयोग होता है, तब उनका शरीर और आत्मा दोनों को सूचित किया जाता है, क्योंकि भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं अजो अपि सन अव्ययात्मा। फिर अगला शब्द होता है अव्यय शब्द का अर्थ परिवर्तन, बदलाव। जीवात्मा का पोजीशन बदलता रहता है। जब जीवात्मा हमेशा एक पोजीशन में नहीं रहता, पोजीशन का मतलब जीवों का पोजीशन, स्थिति, स्वभाव में परिवर्तन होता रहता। भगवान में ऐसा नहीं होता। भगवान किसी भी शरीर में, किसी भी रूप में भगवान जन्म क्यों ना ले, भगवान भगवान ही हो रहते हैं। चाहे वो मनुष्य के शरीर रूप में जन्म ले, चाहे किसी जैसे कछुआ के रूप में, मछली के रूप में, मनुष्य के रूप में, या सुअर के रूप में, किसी भी वराह के रूप में, किसी भी रूप में भगवान जन्म ले, सभी रूप में भगवान भगवान ही है। मतलब एक सभी रूपों में ये भगवान का काम कर सकता है। ये मछली के रूप में भी मनुष्य रूप में जन्म लेता है तो भी मनुष्य का कार्य कर सकता है, मनुष्य सुअर के रूप में भी मनुष्य का कार्य कर सकता है, कछुआ के रूप में भी मनुष्य का कार्य कर सकता है। मतलब ये किसी भी रूप में किसी भी सारे कार्य कर सकता है। क्या जीवात्मा ऐसा कर सकता है? अभी जीव हम सभी मनुष्य रूप में जन्म लिए, हम इस रूप में मनुष्य का कार्य कर सकते हैं। कुत्ता का कार्य कर पाएंगे? सुअर का कार्य कर पाएंगे? हाँ, सुअर की जैसा जी पाओगे क्या? सुअर का कार्य नहीं करता, मछली का कार्य कर पाओगे? नहीं करता। भगवान किसी भी रूप में किसी भी कार्य कर सकते, इसलिए वो अव्यय है। यहाँ पर अव्यय का मतलब यह है, जबकि मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। अव्ययात्मा मतलब ये किसी भी रूप में कोई भी कार्य करने में सक्षम है। उनका स्वभाव हमेशा सच्चिदानंदमय रहेगा, और उनका पोजीशन हमेशा ये भगवान रहेगा। पर हमारे इसमें जीवों के लिए
ऐसा संभव नहीं, पॉसिबल ही नहीं। हम जब मनुष्य के शरीर में जन्म लेता है, मनुष्य का ही कार्य कर सकता है। और इसमें क्या है, स्वभाव से हमारा स्वभाव मनुष्य की जैसा ही रहे, मतलब मैक्सिमम उससे ज्यादा। पर भगवान के लिए यह लागू नहीं। भगवान जब जिस रूप में हो, हमारे ऐसा जीवों के लिए लागू नहीं हो सकता। नेक्स्ट शब्द है भूतानाम ईश्वर ईश्वर, समस्त प्राणियों के नियंता। ईश्वर मतलब नियंता, भूतानाम समस्त प्राणियों का मैं नियंता हूं। जबकि जीव किसी का नियंता नहीं है, बल्कि ये नियंत्रित है। जीव नियंत्रित है और भगवान नियंता है, नियंत्रण करने वाला, कंट्रोलर है ये। तो जिनमें ये विशेषताएं हैं, ये अजन्मा है, अव्ययात्मा है और नियंता है, तो फिर उनको जन्म लेने की आवश्यकता क्यों है? क्यों जन्म लेता? ऐसा व्यक्ति तो अपने इच्छा से ही सारे कार्य कर सकता है, जन्म लेकर कार्य करने की क्या जरूरत? बताओ। भगवान को ऐसे जन्म लेकर कोई कार्य क्यों करना पड़ेगा? वो बस नियंता है सब कुछ का, तो अपनी इच्छा से सब कुछ काम कर सकता है अपनी शक्ति के द्वारा। संसार में धर्म स्थापना करना है, वो अपनी इच्छा से शक्ति से ही कर सकते हैं। उनको खुद को आके जन्म लेके धर्म स्थापना करने की आवश्यक क्या है? असुरों को विनाश करना है, वो अपनी इच्छा से कर सकते हैं। असुरों को मारने के लिए जन्म लेने की क्या आवश्यक? तो फिर क्यों जन्म लेता है? इसको जानना समझना, यह है भगवान के जन्मों के तत्व को समझना। भगवान फिर भी जन्म लेते हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन भगवान आगे बताएंगे कि वो क्यों जन्म लेते हैं, जबकि वो अपने इच्छा से सारे कार्य कर सकता है, फिर भी वो जन्म क्यों लेते हैं। आगे श्लोकों में बताएंगे, 7-8 श्लोक में बताएंगे। फिर इस श्लोक का अगला शब्द यह है, प्रकृतिम साम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। प्रकृतिम साम अधिष्ठाय, मैं अपने स्वभाव में, अपना चिन्मय प्रकृति में, मेरे जो चिन्मय प्रकृति है, जो अंतरंग शक्ति है, उसी में स्थित रहकर, उसमें अधिष्ठित होकर, उसमें स्थित रहकर मैं आविर्भूत होता हूँ, प्रकट होता हूँ अपने इच्छा से, जहां जैसे चाहूं। जीवों के लिए यह बात लागू नहीं है। अपनी अंतरंगा शक्ति, आत्म माया, अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा, आत्म माया के द्वारा, हम भी माया के द्वारा जन्म लेते हैं, जबकि वो माया हमारा नहीं, भगवान का है। और माया भगवान के नियंत्रण में है। तो इस प्रकार भगवान अपना जन्म की तत्व को बताया ये 6ठे श्लोक में। 6 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया भगवान के जन्म एवं कर्म इस प्रकार दिव्य है। तो भगवान भी संसार में बार बार आते हैं, जन्म लेते हैं, जीव भी आते हैं, पर जीव को आने में विवश किया जाता है। भगवान अपने इच्छा से आता है।
भगवान सब कुछ याद रख सकते हैं क्योंकि वो अव्यय है, जीव याद नहीं रख सकता। तो भगवान के जन्मों का तत्व यह है। अब जो प्रश्न आता है जिसमें ऐसा विशेषताएं हैं, कैसा विशेषता? अजन्मा, अव्यय, नियंता होकर उसको जन्म लेने की आवश्यकता क्या है? वो तो अपनी इच्छा से सारे कार्य कर सकता है, फिर वो जन्म क्यों लेते हैं? इसके लिए भगवान ये अगला 2 श्लोक बता रहे हैं, 7 और 8। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये 2 श्लोक जो है भगवान के आविर्भाव का, जन्म लेने का उद्देश्य, क्यों ये आते हैं, ये बताया गया है। ये अवतरित होते हैं, अवतार के रूप में जन्म लेते हैं। भगवान का जन्म होता है तो उसको कहा जाता है अवतार। जीवों का की अवतार कहा जाता है। अवतार का मतलब क्या है? अवतरण शब्द से अवतार शब्द आया। अवतरण मतलब उतारना। जब कोई ऊंचा स्थान से नीचे ऊंचे स्थान में उतरते हैं तो उसको अवतरण कहते हैं। भगवान अवतरित होते हैं और जीव अवतरित नहीं होते। जीव को धकेला जाता है, जीवों को धकेला गया है और भगवान उतरते हैं। धकेल दिया गया और उतर कर आना दोनों एक एक है क्या? किसी को धकेला गया हो और कोई खुद उतर कर आए हो, ठीक उसी प्रकार भगवान उतरते हैं और हमें धकेला जाता है। ऐसा अंतर है। इसलिए हमें अवतार नहीं कहते, हमें क्या कहता है? जब हम इस जगत में आते हैं तो हमें इस जगत में धकेला गया है। जैसे किसी को किसी घर के छत से नीचे धकेला दिया गया, वो भी नीचे आया, गिर कर आया। और कोई सीढ़ी होके या लिफ्ट होके नीचे आया, वो उतर कर आया। दोनों ही नीचे आए, पर एक को गिराया गया और दूसरा अपने इच्छा से नीचे आया। ठीक उसी प्रकार जीवात्मा इस जगत में जब जन्म लेता है उसे धकेला जाता है। अब ये दोनों श्लोक जो है इसमें भगवान उनके आविर्भाव का उद्देश्य बताया। 3 उद्देश्य: साधुओं को रक्षा, दुष्कृतियों को विनाश और धर्म की स्थापना। ये 3 कारण से वो आते हैं। और प्रश्न था कि जिनमें ऐसा विशेष होता है, ये तो अपने इच्छा से अपने जगह में रहकर भगवान अपने इच्छा से सारे काम कर सकते थे, आने की क्या जरूरत थी? तो इसका उत्तर क्या है? भगवान अपने धाम में रहकर इस संसार का ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आते हैं, भगवान ने कहा। तो ये सारे प्रॉब्लम है अपने धाम में बैठ बैठ के ही सॉल्व कर सकते हैं। आकर सॉल्व करने की क्या जरूरत? क्योंकि वे अपने भक्तों से प्रेम करते हैं।
भक्तों को आनंद देना चाहते हैं। भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्तों को प्रेम प्रदान करने के लिए, उन्हें आनंद देने के लिए ये भक्त वत्सल अपने भक्तों को, यहाँ पर जो परित्राणाय साधु नाम, साधुओं को रक्षा के लिए, साधु मतलब ऐसे ही और सुरक्षित है, उसको फिर रक्षा की क्या जरूरत अगर दिखा जाए। तो ये बात थोड़ा समय की आवश्यक है। ये सारे कार्य जो भगवान अपने इच्छा से अपने जगह में बैठ के रह के ही कर सकते हैं, तो फिर आकर क्यों करते हैं, इसको हम कल चर्चा करें। मैं आज थोड़ा बिजी हूँ, टाइम भी नहीं है, तो इसलिए मैं अभी लीव करूंगा। हरे कृष्ण। जय श्री ल प्रभुपाद की जय। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी अपना कीमती समय निकाल कर आते हैं हमारे बीच। हम एक बार महाराज जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरण कमलों में सादर प्रणाम। तो क्या डिस्कशन हुआ आज जीवों के बीच में, और जीवों में और भगवान में क्या अंतर बताया महाराज ने। एक तो महाराज जब पूछते हैं ना, जिनको पूछते हैं वही जवाब दें। बीच बीच में माइक ऑन कर करके बोलते हैं। अगर आपको बोलना है तो आप हैंड राइज करो,